हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब एकदम अच्छा होगा। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपना गवर्नमेंट बजट चैप्टर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है गवर्नमेंट बजट और क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या क्या होंगे। तो देखो, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में बेसिकली आता है, एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है उसका कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आती है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली कैपिटल बजट के अंदर आता है कैपिटल रिसिप्ट और एक आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नीचे की चीजें जो हैं वो आज की वीडियो में कवर नहीं होंगी। मैं आज आपको सिर्फ इतना पोर्शन कराने वाला हूं कि इनमें क्या क्या चीजें आती हैं और इनका क्या मतलब होता है। और एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लॉजिकली चीजें को समझना है तो प्लीज ये वाली वीडियो को ध्यान से देखना। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट यस आई विल मेक श्योर जितने टाइम हम लेंगे उतने में ये चीजें ढंग से आप लोगों को कवर हो जाए। ठीक है, अब आइए, इससे पहले कि मैं आपको रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट बताऊं, मैं पहले आपको रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझाऊंगा और साथ के साथ आपको इसे लर्न करवाने में भी हेल्प करूंगा, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इनको याद करने में, क्योंकि बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली हम किस चीज की डेफिनेशन याद कर रहे हैं या कि किस चीज को हमें क्या बताना है। ये चीज आपको बहुत केयरफुली सुननी होगी। तो अगर आपकी अटेंशन इधर उधर डाइवर्टेड है ना अभी, तो प्लीज अपनी फोकस को 100% यहां पे ला दो एंड आई मेक श्योर कि जैसे ही ये क्लास एंड होगी, ये वीडियो के एंड होते होते आपको ये सारी चीजें आती होंगी। ठीक है ना, आइए जरा, इसके लिए मैंने ऑलरेडी क्या कर रखा है, ये चार चीजें बना रखी हैं। जो अकाउंट्स के बच्चे हैं, अगर आप में से जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं अकाउंट्स के हैं, तो उनके लिए टर्म्स थोड़ी रिलेटेबल होंगी। अगर आप अकाउंट्स के नहीं हो, आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो और आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें मैं एक बार आपको बता देता हूं। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? रिसिप्ट का नॉर्मली मतलब होता है पैसा मिलना। रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा मिलना। पैसा मिलना नहीं, इनफैक्ट तुम कह दो पैसा आना, कि तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, इसे कहते हैं रिसिप्ट होना। और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पैसा जाना। और ये सब टर्म जरूरी होंगे, ठीक है ना, ध्यान से समझना। पैसा आना और पैसा जाना। अब जरा ध्यान से सुनना, हम हर चीज को गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। आपको इस चीज को समझने के लिए दो और टर्म्स का मतलब पता होना जरूरी है। एक होती है कि असेट क्या होता है, साथ के साथ लिख लेना, असेट और लाइबिलिटी क्या होती है। तो मैं एक सिंपल सी चीज आपको बता देता हूं। एसेट का मतलब होता है समथिंग जिसे देख के आपको खुशी हो रही है, कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे जो चीज आपको बेनिफिट देगी इन फ्यूचर पैसे कमाने में, उस चीज को आप एसेट कहते हो। जैसे जिस पैनल पे मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरे लिए एसेट है क्योंकि ये आगे मुझे पैसा कमा कर देगी, इसलिए मैं इसको एसेट कंसिडर करता हूं। लाइबिलिटीज कौन सी चीजें होती हैं? जो चीजें आपसे इन फ्यूचर पैसा लेकर जाएंगी, यानी कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने किसी से अगर पैसा लिया है तो वो आपको वापस करना पड़ेगा, वो चीज होती है आपकी लाइबिलिटीज। ठीक है ना, तो असेट को देख के आपके मन में एक स्माइल आनी चाहिए कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, और लाइबिलिटीज को देख के आपको सैड होना चाहिए, ओहो ये तो मेरी वीकनेस है। बात समझ आ रही है? बस अभी इतना बताना था, अब जरा समझो। देखो, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, मैं पहले कैपिटल रिसिप्ट बताऊंगा, फिर आपको रेवेन्यू रिसिप्ट समझाऊंगा। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है कि आपके पास पैसे आए, आपके पास पैसे आए। अब पैसे किस चीज के आए हैं? तो या तो आपने अपनी किसी असेट को बेचा है, यानी कि आपकी असेट या तो कम हुई है या फिर आपकी लाइबिलिटीज बढ़ी है। अगर इस वजह से आपके पास पैसा आया है ना, तो आप उसको कहोगे कैपिटल रिसिप्ट। मिसाल के तौर पे मैं बताता हूं, देखो ध्यान से सुनो। ये जो आईपैड है ना, ये मेरे लिए एक एसेट है क्योंकि मुझे पैसे कमा के देता है, मैं इसके क्लासेस लेता हूं। ये एसेट मैंने बेची तो मेरे पास कुछ पैसा आया, यानी कि मेरी एसेट्स क्या हो गई हैं? कम हो गई हैं। मेरे हाथ से एसेट गया, यानी कि मेरी एसेट कम होने की वजह से, अगर मेरी एसेट कम होने की वजह से मेरे पास कोई पैसा आया तो मैं उसे कहूंगा कैपिटल रिसिप्ट है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मुझे पैसों की जरूरत थी, मेरी इनकम कम पड़ रही थी मेरे खर्चों को मीट करने के लिए, तो मैंने अपने किसी दोस्त से उधार मांगा, जब उधार मांगा तो अब मुझे उसे वापस भी करना पड़ेगा। तो जो अभी मुझे पैसे मिले हैं, ये मेरे लिए एक सिरदर्द है, एक लाइबिलिटी है, यानी कि अभी जो मेरे पास पैसे आए हैं उससे मेरी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई है। तो या तो आपकी एसेट डिक्रीज होनी चाहिए या फिर आपकी लाइबिलिटीज जो हैं वो इंक्रीज होनी चाहिए। लाइबिलिटीज इंक्रीज होनी चाहिए, आइदर असेट डिक्रीज हो रही है और लाइबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो रही है। अगर इन दो सोर्सेस की वजह से आपके पास पैसे आ रहे हैं, देन वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट होंगी। मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं कि उनके लिए क्या कैपिटल रिसिप्ट होंगी।
तो देखो, गवर्नमेंट की एसेट्स कम होने का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट की एसेट्स तब कम होती है जैसे गवर्नमेंट ने अपनी कोई कंपनी बेच दी, यानी कि सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट की कंपनीज को हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहते हैं। गवर्नमेंट ने अपनी कोई कंपनी अगर बेच दी तो गवर्नमेंट ने अपनी एसेट बेच दी, उसे बेच के अगर कोई पैसा आया तो वो एक कैपिटल रिसिप्ट होगी। बात समझ आ रही है? और लाइबिलिटीज का बढ़ना क्या हो जाएगा? लाइबिलिटीज बढ़ने का एग्जांपल हो जाएगा कि गवर्नमेंट ने मान लेते हैं किसी से लोन लिया है। किससे लोन लिया है? मान लेते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लिया है, या किसी दूसरे देश से लोन लिया है कि भाई हमारे देश में पैसों की कमी है, प्लीज हमें कुछ टाइम के लिए लोन दे दो। यानी कि अगर गवर्नमेंट ने बोरो किया है यानी कि उधार मांगा है, या फिर आप कह सकते हो लोन फ्रॉम किसी से भी लोन लिया हो, आईएमएफ से लिया होगा, वर्ल्ड बैंक से लिया होगा, किसी से भी अगर लोन लिया है तो लाइबिलिटीज बढ़ी होंगी, और लाइबिलिटीज बढ़ने से अगर कोई पैसा आया है तो वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट होंगी। तो कैपिटल रिसिप्ट के लिए आपको क्या याद होना चाहिए? आइदर आपकी एसेट कम हो रही है क्योंकि आपने एसेट बेच दी है, या फिर आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं। अगर इन दो रीजंस की वजह से आपके पास पैसा आया है, रिसिप्ट हुई है, तो आप उसे कैपिटल रिसिप्ट बोलोगे। ठीक है, अब आ जाओ जरा, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? आपको बस एक चीज समझनी है, आइदर और काट के आपको क्या लिख देना है? आपको नाइदर और नॉर लिखना है। नाइदर असेट डिक्रीज हो रही है, नॉर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। क्या मतलब है इस बात का? रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या है? मेरे जैसे इंसान के लिए, पहले मैं अपना एग्जांपल लूंगा, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं और उनसे मैं फीस लेता हूं। अब बच्चों से मैंने फीस ली है, तो क्या मैंने उनको अपनी कोई एसेट बेची है? मैंने उन्हें अपना आईपैड बेचा है क्या? नहीं, मैंने उन्हें पढ़ाया और बदले मुझे फीस मिली। तो ना तो मेरी एसेट कम हुई है क्योंकि आईपैड मेरे पास ही है, ना ही मैंने अपने बच्चों से उधार लिया है। मैंने अपने स्टूडेंट से कोई उधार थोड़ी ना लिया है, भाई उन्हें पढ़ाया और बदले में मुझे पैसे मिल गए। तो ना ही एसेट कम हुई और ना ही लाइबिलिटी बढ़ी, फिर भी मेरे पास कुछ पैसे आ रहे हैं, तो उस रिसिप्ट को कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। नाइदर असेट डिक्रीज नॉर लाइबिलिटी इंक्रीज। अब गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर एग्जांपल दूं तो क्या होगा? एक बात बताओ, गवर्नमेंट जो हमें टैक्स लगाती है, हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है मेरे पास पैसा आ रहा है। गवर्नमेंट को ना तो अपनी कोई एसेट बेचनी पड़ी क्योंकि गवर्नमेंट की कोई एसेट कम नहीं हुई है, ना ही गवर्नमेंट ने हमसे उधार लिया है। टैक्स देना हम लोगों की जिम्मेदारी थी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट कह रही है ये मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि ना तो कोई एसेट कम हुई है ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़ी है। तो आप समझो, नाइदर एसेट डिक्रीज नॉर लाइबिलिटी इंक्रीज, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट का? टैक्स रेवेन्यू। कोई भी टैक्स लगाओ, चाहे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, या आप XYZ नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी यहां पे कवर हो जाएंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू भी मैंने आपको समझाया नहीं है, इसलिए उसका एग्जांपल नहीं ले रहा। जब समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ सर, वो रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। बात समझ आ रही है? अब जरा समझो, अब बारी आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझने की। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, आप एक याद कर लोगे ना, बाकी तीन अपने आप याद हो जाएंगे। कैपिटल जब भी होगा, चाहे कैपिटल रिसिप्ट हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, तो यू विल यूज द वर्ड आइदर एंड और। तो देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी मैं वर्ड यूज करूंगा आइदर एंड और। आइदर और मतलब या तो ये या तो ये। नाइदर और नॉर का मतलब ना तो ये ना तो ये। बात समझ आ रही है? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है आइदर असेट इंक्रीज हो रहे होंगे, और आपकी जो लाइबिलिटीज है, वो डिक्रीज हो रही होंगी। अगर इसकी वजह से आपके हाथ से पैसा जा रहा है, क्योंकि एक्सपेंडिचर में पैसा जाता है, अगर इन दोनों में से किसी एक वजह से अगर आपके हाथ से पैसा जा रहा है तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, मैं मार्केट में गया, मुझे आईपैड की जरूरत थी, मैंने आईपैड वाले से आईपैड खरीदा और उसे मैंने पैसे दे दिए। पैसे मैंने उसे दिए तो खर्चा करके आया, एक्सपेंडिचर। अब मेरी मम्मी ने पूछा कि बेटा ये जो तूने खर्चा किया इससे क्या हुआ? तो मैंने उन्हें कहा मम्मा मेरी ना असेट इंक्रीज हो गई है, मेरे पास आईपैड आ गया, मेरी असेट इंक्रीज हो गई। तो मम्मी ने कहा ओ अच्छा, मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैंने कहा बिल्कुल। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, मैंने अपने दोस्त से जो उधार लिया था ना, जब मैंने अपने दोस्त से लोन लिया था, मेरे घर में पैसों की तंगी थी बहुत ज्यादा, अब मैंने वो जो लाइबिलिटी थी पहले, मैंने उसे पैसे वापस कर दिए। मेरे पास पैसे आए कहीं से, मैंने उसे पैसे वापस कर दिए। जैसे मैंने पैसे वापस करे बेटा, तो जो मेरी लाइबिलिटी थी वो कम हो गई। तो लाइबिलिटी अगर कम हुई मेरे पैसे जाने से, तो बेटा उस
पैसे जाने को भी मैं क्या कहूंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहूंगा। अब अगर यही बात को मैं गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कहूं कि गवर्नमेंट के लिए क्या चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगी, तो देखो गवर्नमेंट की एसेट कब इंक्रीज होती है, गवर्नमेंट की एसेट तब इंक्रीज होती है जब गवर्नमेंट खर्चा करती है, लेट सपोज रोड्स बनाने में। तो अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स खर्चा होता है गवर्नमेंट का, पर गवर्नमेंट की एसेट तैयार हो रही है जो फ्यूचर में उसे रिटर्न देगी, पैसा कमा के देगी या मजबूती देगी, जो भी चीजें हैं, तो भैया आइदर एसेट इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लाइबिलिटीज डिक्रीज होने का मतलब क्या है, यहां पे जो लोन लिया था, बोरोइंग करी थी गवर्नमेंट ने, जब लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई थी, इनको रीपे कर रहे हैं, वापस पैसा उनके मुंह पे मार रहे हैं, तो लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, यानी कि रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम IMF या वर्ल्ड बैंक। ये IMF और वर्ल्ड बैंक में सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, आप दूसरे देशों से भी लोन ले सकते हो, किसी से भी लोन ले रहे हो, तो वो आपका किसके अंदर आ जाएगा, लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? 11 मिनट हुए हैं अभी तक और हमने 3 चीजें अच्छे से कवर कर ली हैं बाय द वे। अब बारी आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा। कुछ नहीं करना, चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट हो चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो बेटा, नाइदर और नॉर वर्ड इज परमानेंट। नाइदर और नॉर, ना तो असेट आइदर और को चेंज करके नाइदर नॉर कर दो, ना तो असेट इंक्रीज हो रहे हैं, नॉर लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, ना तो असेट इंक्रीज हो रहे हैं ना ही लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, फिर भी जेब से पैसा जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, मैं बाहर कहीं मोमोज खा के आ गया, मेरे जेब से 100 रुपए गए क्योंकि 100 रुपए के मोमोज थे। अच्छा, मैंने जब 100 रुपए के मोमोज खाए तो क्या मेरी कोई एसेट बढ़ी, कोई ऐसी चीज आई जो मेरे को फ्यूचर में पैसा कमा के देगी? कोई नहीं। ना तो मेरी एसेट इंक्रीज हुई और फिर मम्मी ने कहा कि 100 रुपए खर्च करके आ गया, तूने क्या अपना कोई उधार चुकाया, अपना कोई उधार वापस पे करा किसी को? मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं तो सिर्फ मोमोज खा के आ गया। तो मम्मी ने कहा ना तो तेरी एसेट बढ़ी ना ही तेरी कोई लाइबिलिटी कम हुई, फिर भी तेरी जेब से पैसे गए, तो भैया ये तू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहा है। बात समझ आ रही है? अब सर इस बात को जरा गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बता दो। तो गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो गवर्नमेंट, जैसे हमारे आर्मी वाले हैं, आर्मी जो हमारे सोल्जर्स हैं, हम उनको सैलरी देते हैं, सोल्जर्स को जो सैलरी देते हैं भाई, उससे गवर्नमेंट की ना तो कोई एसेट इंक्रीज हो रही होती है ना ही कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही होती है। तो चाहे आप आर्मी वालों को सैलरी दे रहे हो, आप गवर्नमेंट डॉक्टर्स को सैलरी दे रहे हो, या फिर आप मान लेते हैं जो हमारे स्वीपर्स होते हैं, जो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग होते हैं, उनको जो सैलरीज दे रहे हैं, ये सारे खर्चे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है ना। सैलरी पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये बेटा किसके अंदर आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। एक बार मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं। कैपिटल रिसिप्ट में आपको देखो कैसे करना है, चाहे कैपिटल रिसिप्ट हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, आइदर और वर्ड जरूर आएगा, आइदर और। अगर आइदर असेट डिक्रीज हो रही है और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल रिसिप्ट हो गया। लिख लेना इस चीज को, इस आइदर और को चेंज को, देखो रिसिप्ट सेम है दोनों में, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में रिसिप्ट सेम है, सिर्फ क्या करना है, आइदर और को चेंज करके नाइदर नॉर कर दो, और असेट डिक्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज सेम टू सेम रहेगा, ठीक है ना। फिर आती है बात कैपिटल एक्सपेंडिचर की, आइदर और इसमें भी रहेगा, आइदर और, बस रिसिप्ट से उल्टा हो जाएगा एक्सपेंडिचर में। यहां पे एसेट डिक्रीज हो रही है, यहां एसेट इंक्रीज हो जाएगी, यहां लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, यहां लाइबिलिटीज डिक्रीज हो जाएंगी। और अगर इस आइदर और को चेंज करके नाइदर नॉर लगा दूं और बाकी सेम कर दूं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा। बात समझ आ रही है? होपफुली आपको याद भी हो चुका होगा। प्लीज पॉज करो वीडियो, मैं साइड हो जाता हूं, वीडियो पॉज करके एक बार फटाफट इसको याद मार दो। आई होप आपको ये पूरी चीज लर्न हो चुकी है, ठीक है। आइए जरा आगे करें। अब जरा सुनो, रेवेन्यू रिसिप्ट, इट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स विच, रेवेन्यू है तो नाइदर नॉर जरूर आएगा, नाइदर इंक्रीज है ना, किसी भी चीज को इंक्रीज अगर लिखना है तो वो इंक्रीज वर्ड ना लिख के आप क्रिएट वर्ड लिखना। ना तो कोई क्रिएट हो रही है लाइबिलिटी, यानी कि लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, नॉर कॉज अ रिडक्शन, और डिक्रीज को डिक्रीज नहीं लिख रहे, डेफिनेशन को सुंदर बनाओ ना, डिक्रीज को डिक्रीज मत लिखो, कॉज एनी रिडक्शन लिखो, ठीक है ना, डिक्रीज इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट।
तो उस रिसिप्ट को कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। अब देखो, जो रेवेन्यू नेचर की चीजें होती है ना, वो रेगुलर होती है। जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट है, गवर्नमेंट जो टैक्स रिकवर करता है वो रोज करता है भाई, रोज, हर महीने, हर 15 दिन में उसको टैक्स मिलता है। तो आमतौर की बात है, ये रोज होने वाली चीजें हैं, तो इसलिए रेगुलर एंड रेकरिंग होती है नेचर में, ठीक है ना। देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न अमाउंट इन फ्यूचर। और गवर्नमेंट को हमने जो टैक्स पे किया है, गवर्नमेंट की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है कि वो फ्यूचर में हमें पैसे वापस करेगी, वो उसकी इनकम है। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? टैक्सेस लाइक जीएसटी, इनकम टैक्स एक्सेट्रा। अब बारी आती है कैपिटल रिसिप्ट कौन सी हो जाएंगी? तो कैपिटल रिसिप्ट में आइदर क्रिएट अ लाइबिलिटी, यानी कि या तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और कॉज अ रिडक्शन, या तो रिडक्शन हो रहा है किसका? असेट्स का, ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो हो जाएंगे कैपिटल रिसिप्ट। तो इंक्रीज और डिक्रीज इजी वर्ड्स है। इंक्रीज को आपको लिखना है आइदर क्रिएट एनी, और डिक्रीज को लिखना है कॉज अ रिडक्शन। ये वर्ड को चेंज कर देना बस, बाकी सब सेम है मेरे भाई, ठीक है ना। अब जो कैपिटल नेचर की चीजें होती हैं भाई, वो इररेगुलर या फिर रेयरली होने वाली चीजें होती हैं। जैसे एक बात बताओ, लोन लेना, कैपिटल रिसिप्ट में लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही होती हैं, यानी कि लोन लेना, गवर्नमेंट ने किसी दूसरे देश से लोन लिया है, ये रोज लेने वाली चीज है क्या कि रोज लोन लेते हैं हम, रोज लोन वापस करते हैं? नहीं, ये कभी कभी होने वाली चीजें हैं, इसलिए इन्हें इररेगुलर या नॉन रेकरिंग इन नेचर कहते हैं। और यहां पर आपको अमाउंट वापस करना है, अगर आपने लोन लिया है, आपकी लाइबिलिटीज बढ़ी हैं, देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू रिटर्न अमाउंट इन फ्यूचर। जैसे आपने लोन लिया है फ्रॉम आईएमएफ, या फिर इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, और यहां पे सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यहां पे आपकी एसेट डिक्रीज हो रही है, दोनों में से कोई भी चीज होगी, इट इज कैपिटल रिसिप्ट। और ये डिफरेंस अगर आपके पेपर में आया कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में डिफरेंस करना है, तो ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, आप इस हिसाब से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। सिमिलरली गोइंग टू कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दोज एक्सपेंडिचर विच रेवेन्यू में नाइदर नॉर आएगा, नाइदर क्रिएट एनी एसेट, ना तो कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, नॉर कॉज अ रिडक्शन इन द लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, भाई रेवेन्यू चीज है, तो भैया क्या होगा? रेगुलर या फिर रेकरिंग इन नेचर होगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सर्विसेज कर रखे हैं, हमारी सरकार करती है, रोज के खर्चे हैं, हेल्थ सर्विसेज में खर्चा है, सरकारी दवाइयां, सरकारी डॉक्टरों को सैलरी, ये रोज की चीजें हैं। और ये क्यों किया जाता है? ताकि गवर्नमेंट प्रॉपरली नॉर्मली फंक्शन करे। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आइदर और आ जाएगा, तो देखो आइदर और आ गया, आइदर आपकी असेट इंक्रीज हो रही होगी या फिर आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही होगी। यहां पे अगर इस तरीके से हुआ तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और ये इररेगुलर, कैपिटल नेचर की चीज है तो रोज होने वाली चीजें नहीं है, इररेगुलर या फिर नॉन रेकरिंग इन नेचर है। और ये किस लिए किए जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? या तो आप कोई एसेट एक्विजिशन कर रहे हो, यानी कि खरीद रहे हो या बना रहे हो, या फिर असेट आपकी इंक्रीज हो रही होंगी, या फिर ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, या फिर आपने किसी को लोन दिया होगा। गवर्नमेंट अगर किसी को लोन देती है, हम किसी को लोन देते हैं, तो हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है ना, सामने वाले की लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। हम अगर लोन लेंगे तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, पर अगर हम लोन देंगे तो हमारी एसेट इंक्रीज होगी। बात समझो। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड या हॉस्पिटल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, भाई ना चाहते हुए भी, पता नहीं पेपर में क्यों देते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, जरूर कर लेना। रेवेन्यू बजट क्या बताता है? रेवेन्यू नेचर की चीजें, इट एक्सप्लेन्स हाउ रेवेन्यू इज जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रेवेन्यू यानी कि जो इनकम है, रेगुलर इनकम है, वो कैसे जनरेट करती है, एंड हाउ इट इज एलोकेटेड अमंग वेरियस एक्सपेंडिचर्स। और फिर उस रेवेन्यू को, जो पैसा कमाया है, उसे किस किस जगह पर खर्च करते हैं, वो रेवेन्यू बजट डिस्कस करता है। और रेवेन्यू बजट के दो हिस्से होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगेन आई एम वार्निंग यू गाइस, इस डेफिनेशन को बाय हार्ट एज इट इज याद करना, वरना बेटा एग्जाम में और कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, ठीक है ना। देन कैपिटल बजट क्या कहता है? इट डील्स विद द कैपिटल एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। सिंपल, इसमें क्या क्या इंक्लूड होती है? कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट्स इट। और यहां पे मैंने आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लोज करा दिया विद इन 20 मिनट्स। 20 मिनट से कम में मैंने ये पूरी की पूरी चीज आपको याद करा दिया, एंड आई एम प्रोबेबली श्योर कि आपने इस चीज को अच्छे से याद कर लिया होगा। अगर आपको याद हो गया है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड अगली वीडियो में फॉलो करना, हम आगे करेंगे। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर नहीं किया है तो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।